आज मैं आपको तैराकी के बारे में कुछ जानकारी दूंगी। तैराकी एक गेम है। सामान्य जीवन में भी हम तैराकी को अपना सकते हैं। तैराकी एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है जिससे कई रोगों को ठीक किया जा सकता है। तैराकी करने के बाद आपको एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके बारे में हम डिटेल में आगे जानेंगे। तैराकी जो एक गेम है, एक खेल है, इसकी एक संगठन है जिसका नाम है फीना। फीना एक इंटरनेशनल संगठन है जो तैराकी की प्रतियोगिताओं को संपन्न कराती है। तो फीना का जो फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डे इंटरनेशनल एमच्योर, ये तैराकी की जो फीना है इसकी फुल फॉर्म है। आगे हम पढ़ेंगे जो तैराकी के नियम हैं, कुछ रूल्स होते हैं तैराकी गेम को खेलते समय, उसके बारे में कुछ जानकारी यहाँ पे दी गई है। जैसे तैराक करते समय, प्रतियोगिता करते समय हमें अपनी लाइन से दूसरी लाइन में नहीं जाना चाहिए। किसी प्रकार का हमें कोई चीटिंग नहीं करनी चाहिए। अगर हम कुछ गलत करते हुए पाए जाते हैं तो जो हमारे रेफरी हैं, जो हमारे कोच हैं, जो हमारे रेफरी हैं, वो हमें दंडित कर सकते हैं और हमें प्रतियोगिता से बाहर भी कर सकते हैं, या हमारे जो अंक हैं उन्हें भी कट कर सकती हैं। तो इसके बाद ये स्विमिंग पूल है। ये स्विमिंग पूल के मेजरमेंट के बारे में आगे आपको बताएंगे। इस प्रकार से स्विमिंग पूल है और ये स्विमिंग पूल के ये रस्सी लगी हुई है और दोनों रस्सियों के बीच में कुछ दूरी दी गई है और इसकी लंबाई चौड़ाई और इन रस्सियों के बीच में कितनी दूरी होती है इसके बारे में आगे आगे चर्चा करेंगे। स्विमिंग पूल की जो माप है, स्विमिंग पूल का जो माप होती है, जो स्विमिंग पूल की लंबाई होती है, एक ओलंपिक गेम के अनुसार मैंने इसे बनाया हुआ है। तो जो स्विमिंग पूल की लंबाई है वो 50 मीटर होनी चाहिए और अगर हम इसमें फिट में अगर हम गिनते हैं इसे तो 164 फीट इसकी लंबाई होगी। स्विमिंग पूल की जो चौड़ाई है वो 25 मीटर है और अगर हम इसकी फिट में बात करें तो 82 इस फिट में ये स्विमिंग पूल की चौड़ाई होगी। जल की जो गहराई होगी स्विमिंग पूल में वो 1.8 मीटर होगी और जो लेनों की संख्या होगी, अभी मैंने आपको बताया था कि रस्सियां बीच में बंधी होती है, तो उन लेनों की जो संख्या होगी वो 8 होगी और जो लेन की जो चौड़ाई होगी, एक लेन की जो चौड़ाई होगी वो 2.5 मीटर होगी। तैराकी की कुछ शब्दावलियां हैं जैसे शॉर्ट कोर्स हो गया, लॉन्ग कोर्स हो गया, डाइव हो गया, सॉरी डाइव की स्पेलिंग थोड़ी गलत है, डाइव हो गया। तो इस तरीके के ये बहुत सारे जो इसमें प्रयुक्त होते हैं, ज़्यादा शब्दावली है नहीं इसमें, 2-4 ही शब्दावली हैं। तो जो शॉर्ट कोर्स है, ये छोटा जो स्विमिंग पूल होता है, इसके बारे में इसमें कहा गया है। लॉन्ग कोर्स का मतलब है जो बड़ा पुल 50 मीटर का जो बड़ा पुल होता है और छोटा पुल 50 मीटर से कम यानी 25 मीटर का होता है, तो इसके बारे में बताया गया है। डाइव आप क्या करते हैं, जब आप स्टार्टिंग पॉइंट से छलांग लगाते हैं स्विमिंग पूल में तो उसे डाइव कहा जाता है। और इसमें आपको जैसे गूगल्स के बारे में तो आपको जानकारी है ही, और गूगल के बारे में आपको जानकारी है। डीएनसी और डीएनएफ ये क्या है? डीएनसी और डीएनएफ के बारे में जो इनकी फुल फॉर्म है, डीएनसी की फुल फॉर्म जो है वो है डिड नॉट कंप्लीट और डीएनएफ की जो फुल फॉर्म है डिड नॉट फिनिश, ये इनकी फुल फॉर्म है। इसके बाद है टिपर। टिपर में क्या होता है, जो हमारी जो प्रतियोगिताएं होती हैं, जैसे हमारी 2-3 दिन बाद हमारी प्रतियोगिता होने वाली है, इस दौरान क्या होता है कि हमारी जो जो ट्रेनिंग होती है, जो हार्ड ट्रेनिंग होती है, उसको थोड़ा कम कर दिया जाता है ताकि प्रतियोगिता के दिन हम पे कोई हमारी जो प्रतियोगिता है उसमें किसी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव ना पड़े। इस प्रकार से ये स्विमिंग पूल और ये जो हमारी दोनों जो लाइन है, इन लाइनों के बीच में इतनी दूरी होती है कि 2.5। इसके बाद ये बच्चे स्विमिंग करते हुए, आप जब स्विमिंग करते हो तो आपको लाइफ जैकेट दी जाती है ताकि आप पानी के अंदर डूबे ना। आपको कैप दी जाती है, फिनिश दी जाती है और आपको चश्मे दिए जाते हैं जिससे कि आपकी आंखों में पानी ना जाए। ये कुछ स्विमिंग करती हुई तस्वीरें, नीचे ये स्विमिंग कोच कुछ रूल्स वगैरह बताते हुए, ये कुछ लोग
स्विमिंग में मस्ती करते हुए। अब आता है तैराकी का इतिहास। जो तैराकी का इतिहास है ये प्राचीन ग्रीस में, सबसे पहले ये ग्रीस से तैराकी का इतिहास माना गया है। तो प्राचीन काल में जो ग्रीस एक देश हुआ करता था यूनान में, तो वहाँ पे सैनिक बनने के लिए तैराकी की जाती है ताकि वो संपूर्ण रूप से फिट रहे और उनकी फिटनेस में सुधार बना रहे। 1930 के आसपास ब्रिटेन में शुरू हुई थी तैराकी प्रतियोगिता। सबसे प्रथम जो आधुनिक तैराकी प्रतियोगिता हुई थी, जब आधुनिक ओलंपिक खेल शुरू हुए थे 1896 में ग्रीस में, तो उस समय तैराकी प्रतियोगिता को भी रखा गया था। जब उस टाइम जो प्रथम पदक विजेता तैराकी में हुए थे, उनका नाम अल्फ्रेड हाजो था। उन्होंने 100 मीटर और 1200 मीटर तैराकी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। 1912 में अटलांटा ओलंपिक में महिलाओं को तैराकी प्रतियोगिता में शामिल किया गया था। इससे पहले जितनी भी प्रतियोगिता हुई उसमें महिलाओं को अनुमति नहीं थी। जो 1912 बहुत, ये एक जीके का क्वेश्चन भी है, 1912 और अटलांटा का जो ओलंपिक हुआ था उसमें महिलाओं को तैराकी में अनुमति प्रदान की गई थी और उन महिलाओं ने तैराकी में भाग लिया था। अभी मैंने आपको फीना के बारे में बताया था। तो जो फीना है, फीना का जो मुख्यालय है वो लुसाने स्विट्जरलैंड में है। कुछ प्राचीन काल के कुछ चित्र मैंने निकाले हुए हैं नेट से, और तो आपको प्रयास किया है कि आपको दिखाने का। इससे ये साबित होता है कि जो तैराकी है वो काफ़ी प्राचीन काल से चली आ रही है। ये एक पुस्तक है जो ब्रिटिश लाइब्रेरी की एक पुस्तक की जो एक पृष्ठ है उसका ये पिक लिया गया है। इससे ये पता चलता है कि प्राचीन काल में भी तैराकी के लोग शौकीन थे। तो ये ब्रिटिश लाइब्रेरी की ये बुक है। और इसके बाद एक जगह है मिस्र में वाडी सुरा नाम से, जिसको तैराकों की गुफा कहा जाता है। 10,000 साल पुरानी रॉक पेंटिंग ये बनाई गई है। इसमें तैरते हुए दिखाया गया है। 10,000 साल पहले की ये बात है। इस पेंटिंग को बनाने वाले, ये मैंने इनकी पिक्चर लगाई है, इनका नाम लियार्डो दा विंसी है। ये एक चित्रकार भी थे, इंजीनियर भी थे, एनाटॉमी भी थे और अन्य चीज़ों के भी ये विशेषज्ञ थे। इनके द्वारा ये पिक्चर बनाई गई है रॉक पेंटिंग पे। आगे ये है मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार है। इसके बारे में सभी लोग परिचित हैं। इस तरीके के जो मोहनजोदड़ो का जो स्नानागार था इसके बारे में सभी लोग जानते हैं। जो मोहनजोदड़ो का जो स्नानागार था इसकी जो लंबाई थी 11.88, इसकी वो 11.88 इसकी लंबाई थी और इसकी जो चौड़ाई थी वो 7.0 थी। आपको पता होगा इस सिंधु नदी के किनारे पे मोहनजोदड़ो है और इसकी खुदाई जो हुई थी 1922 में हुई थी। राखल दास जी बनर्जी जो थे पुरातत्व विशेषज्ञ थे, उनके द्वारा इसकी खुदाई की गई थी और ये विशाल स्नानागार उस टाइम मिला था। अभी मैंने कहा था जो 1896 में अल्फ्रेड हाजो जो पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता था स्विमिंग का, उनकी ये पिक्चर है। उस तरीके के दिखते थे उस टाइम।